हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा, यानी 100 पे वह वस्तु कितना है। ठीक, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या हो, 100 हो। ठीक, ये प्रतिशत का ये परिभाषा है, लेकिन हम लोग को जानना है परसेंटेज का सवाल कैसे हल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए बता रहे हैं कि प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। यदि कोई भिन्न दिया हो, ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, प्रतिशत में बदलना। देखिए, कोई भी भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ठीक, तो भिन्न में क्या करना है कि 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो बन जाएगा प्रतिशत। ठीक, क्या करेंगे, दिए गए भिन्न में ठीक, देखिए, भिन्न हो या कोई भी संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, यदि हम उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दिए गए भिन्न हो या पूर्णांक हो, ठीक, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करके चिन्ह, देखिए ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, करके इस चिन्ह को क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक, जैसे देखिए, यदि हम आपसे बोलें कि 5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, क्या लिखा है ऊपर कि 100 से केवल क्या कर देंगे, गुणा। 100 से गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह, देखिए ये क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो अब बताइए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक, और ये हो गया प्रतिशत। अब यदि जैसे दूसरा, ये पहला है, अगर हम दूसरा बोलें कि 0.25 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए केवल क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो 0.25 गुणे 100। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 25 बन जाएगा। ठीक, 25%। ठीक, कोई भी भिन्न भी दिया हो, यदि भिन्न भी दिया है और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो केवल हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा। देखिए 100 से, दोनों में 100 से गुणा किया हूँ, तो ये बन जाता है प्रतिशत में। ठीक, अब देखिए प्रतिशत को, दूसरी बात, प्रतिशत को भिन्न में या दशमलव में बदलना। ठीक, भिन्न या दशमलव में बदलना, या कुल मिला के कहें तो उसको पूर्णांक में बदलना। ठीक, प्रतिशत दिया है, हमें क्या करना है, पूर्णांक में बदलना है, दशमलव में बदलना। ठीक, अब देखिए बोलेगा, जैसे देखिए दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे दें, भाग दे देते हैं। ठीक, भाग दे देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं, हटा
देते हैं। ठीक, जैसे यदि कहा जाए 50% को दशमलव भिन्न में बदलो, ठीक। तो देखिए प्रतिशत है तो इसको हटाएंगे प्रतिशत का चिन्ह, तो मैंने क्या बताया 100 से भाग देंगे और ये प्रतिशत हट गया, प्रतिशत का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो 50 कम 50 और 50 दूनी 100 यानी 1/2। ठीक, तो कोई भी दिया हो प्रतिशत, यदि उसको हम भिन्न में या दशमलव में बदलना चाहते हैं तो केवल 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक, यानी कुल मिला के जो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। दूसरा देखिए, यदि दूसरा कहा जाए 80% को दशमलव में बदलो। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे 80, अब ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 4 दूनी सॉरी 2 चौको 8, 2 5 10, 4/5। ठीक, या इसको फिर भाग दे देंगे तो 0.8, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बोले या भिन्न में बदलने के लिए बोले, ठीक, बात तो वही है। अब देखिए प्रतिशत में कहीं कहीं का लिखा रहता है कि इतने का इतना परसेंट है। ठीक, तो का तात्पर्य होता है गुणा। ठीक, जहाँ भी कहीं लिखा रहे कि कोई भी दिया रहा है कि 100 का 10%। ठीक, तो का मतलब है गुणा। तो देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 100 का 10% है। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, भाग, तो 0 से ये 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा, 10। ठीक, तो कुल मिलाकर समझिए कि यदि कहीं लिखा रहे कि कोई वस्तु इतने का इतना परसेंटेज है तो का मतलब होता है गुणा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कोई भी सवाल बना सकते हैं। देखिए ट्रिक विधि भी बताऊंगा और बेस विधि। तो सबसे पहले आप बेस समझिए, ट्रिक अपने आप आ जाएगा। ठीक, देखिए ट्रिक बेस से ही निकलता है, न कि ट्रिक से बेस निकलेगा। ठीक, तो पहले बेस समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ट्रिक समझेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आप एक सवाल दिख रहे होंगे, लिखा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय। ठीक, तो देखिए पहले उसका वेतन कितना था, वेतन 6000 रुपया था। ठीक, अब इस 6000 रुपये में से 20% उसका कम हो गया, तो 6000 का 20% निकाल देते हैं, कितना रुपया कम हुआ है उसका। तो देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे। ठीक, तो बटा 100 लग जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 1200। ठीक, यानी कुल मिला कि इतना कमी हो गया, जो मूल वेतन था उस वेतन से 1200 रुपया कम हो गया। ठीक, तो अब नया वेतन कितना हो जाएगा, नया वेतन मूल वेतन से जितना कमी हुआ है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इतना तो कमी हो गया। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 10 से 2 जाए 8 और 5 से 1 जाए 4। ठीक, यानी कुल मिलाकर जो उसका वेतन है कितना हो जाएगा, 4800
रुपया, यही हो जाएगा n100। ठीक, तो देखिए ये तो था बेस विधि। ठीक, अब ट्रिक से देखेंगे तो देखिए कुल मिलाकर उसका वेतन पहले 100 था। ठीक, 100%। अब 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80%। ठीक, तो इस 6000 का 80% निकाल देते हैं, कितना रुपया हो जाएगा। तो प्रतिशत का जब चिन्ह हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 8 से गुणा करेंगे तो 8 छक 48। ठीक, देखिए इस तरह भी आ गया 4800 रुपया। तो मेरा कहना है कि आप पहले बेस समझिए, अगर बेस आ गया तो देखिए ट्रिक तो अपने आप आएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक, क्रम वाइज पढ़ेंगे कि किस तरह का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक, यानी प्रतिशत कमी का मतलब कहेगा कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से 10% क्या है कम है, या 20% कम है, या कुछ भी दिया रहेगा, यानी तुलना किया रहेगा किसी दूसरे वस्तु से। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए इसका ट्रिक होता है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, वृद्धि में पूछे या अधिकता। ठीक, बात वही है। सूत्र होता है 100 गुणे प्रतिशत कम है। ठीक, यानी कहेगा कि कितना परसेंटेज कम है, वो तो कमी का मान हो गया, और 100 माइनस प्रतिशत कम है। ठीक, तो देखिए पहला सवाल दिया है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, यानी कह रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ट्रिक पर डायरेक्ट देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि। ठीक, प्रश्न में पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि कितना अधिक है, तो सूत्र होता है 100 गुणे, देखिए कमी कितना दिया है 10% है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, अब बटा में 100 माइनस 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 अब बटा में 90, जीरो से जीरो, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटा 9, तो 9 कम 9 कितना बचेगा 1, 9 कम 9, 1 बटा 9, यानी 11 सही 1 बटा 9%। ठीक, ये तो हो गया ट्रिक विधि। अब हम लोग बेस विधि सीखते हैं। देखिए बेस विधि से देखिए यही ट्रिक आएगा, अगर मैं हल करूं तो बेस विधि से यही आएगा। ठीक, देखिएगा पहले दिया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। गीता की आय से, तो हम मानेंगे किसकी आय, गीता की आय। ठीक, मान लेते कि माना गीता की आय कितना है x है। ठीक, मान लेते हैं कि गीता की आय क्या है x है। अब सीता की आय इससे 10% कम है, तो सीता की आय लिखते हैं। सीता की आय कितना हो जाएगा, इससे 10% कम है, तो इसमें से 10% क्या कर लेंगे घटा देंगे। देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। ठीक, इसमें से 10%, इसी का 10% घटा देंगे। ठीक, तो अब देखिए लॉसा लेंगे तो 100x माइनस 10x बटा में 100। ठीक, यानी इसको हल करें तो x कॉमन है, तो 100 माइनस 10 अब बटा में 100, ये हो गया सीता की आय। ठीक, तो अब बताइए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या सीता की आय गीता से कम है। ठीक, गीता
x है और x से कम हो जाएगा। एक समझिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 से कम है, इसको भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। तो कुल मिलाकर सीता की आय कम ही है। तो कितना कमी है गीता की आय से, तो घटा लेंगे। ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें तो गीता की आय ज्यादा है किससे, सीता की आय से। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि जो गीता की आय ज्यादा है उसको परसेंटेज बताइए। ठीक, तो गीता की आय में वृद्धि, ठीक, आय में वृद्धि, ठीक, कितना ज्यादा है गीता की आय, कितना ज्यादा है सीता से, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x माइनस एक्स 100 माइनस 10 बटा में 100। ठीक, अब इसको लॉसा लेंगे तो x, देखिए इसमें से x कॉमन है, x कॉमन कर दे रहा हूँ, तो लॉसा लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा तो 100। अब देखिए इसको कोष्ठक से हटा तोड़ दे रहे हैं, तो ये इसमें जाएगा तो माइनस 100 और ये जाएगा तो प्लस। ठीक, अब बटा में 100 हो गया। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा, x गुणे 10 बटा में 100। ठीक, अब प्रश्न में देखिए ये तो गीता की आय में वृद्धि हो गई। ठीक, और किससे तुलना किया है, सीता की आय से तुलना किया है। देखिए प्रश्न में तुलना जिससे किया रहता है उसको हम बट्टे में ले जाते हैं, तो तुलना की किससे किया है, सीता की आय से। तब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा सीता की आय। तो सीता की आय कितना है, x 100 माइनस 10 बटा में 100 और x इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, और जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 लगा देते हैं, पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100। ठीक, अब देखिए इससे 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताइए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा है, देखिए 10, ठीक, पहले 100 लिख रहा हूँ, 100 गुणे 10 और नीचे कितना बचा है, 100 माइनस 10। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए ऊपर वाला ट्रिक में देखिए एक बार क्या लिखा है, 100 गुणे 10 बटा में 100 माइनस 10। ठीक, यानी ऊपर और देखिए तो सूत्र ट्रिक दिया था 100 गुणे प्रतिशत कमी अब बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो यहाँ देखिए यहाँ भी तो वही बात है, ये प्रतिशत कमी है। ठीक, 10% कमी की गई थी, तो ट्रिक बन गया यही। अगर आप देखें तो ट्रिक यही है। ठीक, हम अगर तेजी में हल करें तो ट्रिक को आसानी से हम सीख सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो जितना अधिक से अधिक आप बेस को जानिए, ट्रिक बेस से ही निकल कर आता है, न कि ट्रिक से बेस आएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अब देखिए अगला सवाल दिया है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक, कह रहे कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं होना चाहिए, यानी जितना पहले खर्च होता था उतना अब भी होना चाहिए। ठीक, तो उतने ही व्यय में कितना परसेंटेज चीनी अधिक ले लेगा, क्योंकि मूल्य क्या हो गया है, घट गया है। पहले जितना था उसका 20% क्या हो गया है, घट गया है। तो देखिए ट्रिक से प्रतिशत वृद्धि ठीक बराबर 100 गुणे परसेंटेज कमी अब बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो मान रखिए 100 गुणे 20% चीनी का मूल्य कम हो गया, तो 20 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 100 गुणे 20 अब बटा 80। ठीक, 20 चौको 80, 25 चौको 100, यानी कुल मिला के कितना 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक, अब तो ये था ट्रिक, लेकिन हमको
बेस से पहले सीखना है, ठीक। बेस देखिए, अब बताइए आप कि उपभोक्ता कितना चीनी खरीदता है, ये तो हमें पता नहीं है, और किस मूल्य से खरीद रहा है ये भी हमें पता नहीं है। तो इन दोनों बातों को हमें मानना पड़ेगा, ठीक। मान लेते हैं कि माना चीनी का मूल्य X रुपया प्रति केजी है, ठीक। हम मान ले रहे हैं कि जो चीनी का मूल्य है X रुपया प्रति केजी है, और ये भी मान ले रहे हैं कि उपभोक्ता पहले कितना खरीदता था चीनी, ठीक। तथा वह Y केजी चीनी खरीदता था, ठीक, या खपत करता था, ठीक, खरीदता था, ठीक। देखिए थोड़ा सा लंघ जाएगा, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो जिंदगी भर के लिए सब खत्म हो जाएगा, आपका जो टेंशन है, ठीक, कि प्रतिशत हमें नहीं आता है। पहले बात को समझिए। तो कुल मूल्य कितना हो गया, कुल मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए X रुपया केजी चीनी है और Y केजी खाता है, तो इनका गुणा कर देंगे तो कुल क्या हो जाएगा, खर्च XY, ठीक, रुपया, यानी इतना रुपया वो क्या करता था, खर्च करता था। अब चूंकि चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, ठीक, तो चीनी का नया मूल्य, ठीक। देखिए नया मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो X रुपया था और X रुपये से अब इसका 20% कम हो गया, यानी इसका 20%, X का 20% कम है, तो 20 5 100, इसको घटाएंगे तो 4X माइनस यहाँ का बचेगा X बटा में 5, ठीक। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 3X बटा में 5 रुपया प्रति केजी, यानी अब जो नया मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 3X अपान 5। तो अब बताइए, अब चूंकि मूल्य में कमी आ जा रही है तो हमें 100 रुपया का खरीदना है, तो अब ज़्यादा मिलेगा, चीनी अधिक मिलेगा। तो कितना अधिक मिलेगा, हम मान लेते हैं कि Z% अधिक चीनी मिलेगा। माना Z% अधिक चीनी मिलेगा, ठीक। देखिए परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंटेज अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो अब जो डायरेक्ट जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज हो गया। तो इतना चीनी अधिक मिलेगा, पहले कितना मिलता था Y, अब इस Y का Z% अधिक मिलेगा, तो कुल प्राप्त चीनी, ठीक, बराबर कुल प्राप्त चीनी कितना होगा, Y पहले था और Y का अब Z% है, तो देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, ठीक, यानी अब इतना चीनी वह प्राप्त करेगा। तो अब जो खर्च होगा, अब जो मूल्य खर्च होगा वो कितना होगा, कुल खर्च बराबर, देखिए इतना अब चीनी का भाव हो गया, इतना चीनी प्राप्त करेगा, और चीनी का भाव कितना था, इतना हो गया है। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कुल मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 3X अपान 5, और कोष्टक में Y प्लस Y गुणे Z अपान 100, ठीक। देखिए यहाँ से Y कॉमन है, तो 3XY अपान 5, और यहाँ का बचेगा 1 प्लस Z बटा 100, ठीक। अब देखिए प्रश्न में बोला था कि व्यय में कोई वृद्धि और कमी नहीं होनी चाहिए, यानी पहले जितना खर्च होता था अभी भी उतना ही खर्च होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों, ये खर्च और ये खर्च दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक। तो क्या करेंगे, XY बराबर 3XY अपान 5
इसका लॉसा लेंगे तो 100 प्लस जेड बटा 100, ठीक। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 500, गुणा करेंगे तो 100 में 5 का तो 500 और तिरिया गुणा कर दे तो 500, ठीक, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 300 प्लस 3 जेड। अब 3 जेड बराबर इसको इधर लाएंगे तो 200 हो जाएगा और जेड बराबर 200 बटा में 3, ठीक। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 5x होगा, ठीक, 5x तो ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक। तो ये भी हो जाएगा 4x, ये भी हो जाएगा 4x, ये भी हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 400, ठीक, ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 100, ठीक, ये हो जाएगा 400, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो इतना तो होता है, ठीक। लेकिन आप लोग परीक्षा में घबरा कर हल मत कीजिएगा। तो देखिए इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक। ये था बेस विधि, ठीक, ये बेस है, ये 4 है, ये 1 है, ठीक, 4 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 400, ठीक। और इधर यहाँ पे ही गलती हो गया था, यहाँ पे 4x लिखा गया था लेकिन यहाँ 5x होगा, ठीक। लॉसा लेंगे तो 5 कम 5x, ठीक। तो ये बेस विधि है और ये था ट्रिक विधि, ठीक, प्रतिशत वृद्धि। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, ठीक। दूसरा है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, ठीक। अब कहेगा कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु से कितना परसेंटेज अधिक है, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखेंगे तो इसका जो ट्रिक होता है प्रतिशत कमी, ठीक, बराबर 100 गुणे परसेंटेज वृद्धि, ठीक, बटा में 100 माइनस परसेंटेज वृद्धि, ठीक। देखिए यहाँ पे कमी लिखा है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कमी रहना चाहिए, ठीक। यदि मैं बोलूँ आपसे कि कोई वस्तु 100 रुपया का है, अब उसको 10% बढ़ा दें यानी 110 रुपया का हो गया, तो वह पहले देखिए दूसरे वस्तु 100 है, ठीक, अब कितना हो जाए 110, दूसरी वस्तु 110 हो गया, तो हम कहेंगे कि जो ये वस्तु है वो कम है इससे, ठीक। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी, ये कितना कम है ये दूसरे वाले से। ये मत बैठा लीजिएगा दिमाग में कि ये प्रतिशत कमी है तो यहाँ पे कमी होना चाहिए, ठीक। प्रश्न में जैसा बोलेगा इसलिए तो बोला जाता है, पहले समझिए, बेस को समझिए, ठीक, ट्रिक तो आ जाएगा। देखिए अब प्रश्न बोला है, दिया है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंटेज कम है, ठीक। तो अभी लिखा हूँ प्रतिशत कमी बराबर, ठीक, 100 गुणे परसेंटेज वृद्धि और बटा में 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि, सॉरी ये प्लस रहेगा, ठीक, वृद्धि है तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 100 गुणे वृद्धि कितना हुआ है 20 और बटा में 100 प्लस 20, ठीक, ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 20 बटा 120, ठीक।
इससे कट गया, 2 छके 12, 2 3 6 50, ठीक, यानी 50/3, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कम 3, 2 बचा, 3 6 18, 2/3, ठीक, यानी 16/2/3%। अब देखिए इसको बेस से समझेंगे। अब देखिए क्या है कि राम की आय श्याम की आय से, किससे, श्याम की आय से, तो हम पहले श्याम की आय मानते हैं, श्याम की आय बराबर x, ठीक। मान लेते हैं कि माना श्याम की आय कितना है, x है, तो राम की आय कितना हो जाएगा, राम की आय, ठीक। देखिए कहा है कि जो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ये श्याम की आय और इसका 20% अधिक, तो प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, बटा में 100, 20 5 100, इसको जब हल करेंगे तो 5 और 1 6x हो जाएगा, बटा में 5 रुपया, ठीक, जितना है, ठीक, यानी 6x बटा में 5 राम की आय होगी। तो अब बताइए राम की आय ज़्यादा है किससे, श्याम की आय से, और दूसरे शब्द में कहें तो श्याम की आय कम है राम की आय से, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज कम है श्याम की आय, तो श्याम की आय में कमी है, श्याम की आय में कमी, ठीक, कितना कमी है, तो इस राम की आय से श्याम की आय को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हल करेंगे तो लॉस ऑफ 5, 6 में से 5 जा x/5, ठीक। तो अब इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक। श्याम की आय में, श्याम की आय में प्रतिशत कम है, ठीक, बराबर, देखिए x/5 की कमी होगी है और परसेंटेज में बदलना है तो क्या, 100 से गुणा। और देखिए पिछले भी बता चुका हूँ, पीछे भी, कि जिससे तुलना किया जाता है उसको बटा में लाते हैं, तो तुलना किससे किया है, लिखा है कि श्याम की आय राम की आय से, यानी राम की आय से तुलना किया है, तो राम का आय कितना है 6x, तो 6x बटा में 5, ठीक, गुणे, तो 1 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो 100/6, ठीक। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16/2/3%, ठीक। 100 में 16 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16/2/3%, ठीक। तो ये था प्रतिशत। आगे अभी और टाइप का सवाल है, ठीक। तो वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, इसीलिए बस आज 2 टाइप, ठीक। अगले वीडियो में अगला टाइप आएगा, ठीक।